शास्त्रीय विद्या चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज मैं आप लोगों को ईश्वरीय गुण मतलब सत्व गुण देने वाले जन्म नक्षत्र क्या होते हैं, कौन कौन होते हैं, इसके बारे में ये मेरा वीडियो है। और वो ईश्वरीय गुण देने वाले जन्म नक्षत्र क्यों होते हैं उसके बारे में एक ये श्लोक की एक लाइन है जो कि फल दीपिका नामक ज्योतिष के ग्रंथ से लिया गया है। और इनके नक्षत्रों के बारे में दिया गया है कि कौन कौन से नक्षत्र हमें ईश्वरीय गुण प्रदान करते हैं। आप लोग देखते होंगे कि कोई कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, उनका हृदय बहुत निर्मल रहता है, निस्वार्थी रहते हैं, परोपकारी रहते हैं, सत्यवादी रहते हैं। और कोई कोई व्यक्ति राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, हर काम दूसरे का नुकसान करना, दूसरे के कपट, दंभ, छल, प्रपंच, अनेक प्रकार के गुण दुर्गुण रहते हैं। और किसी किसी में सत्वगुण भी मिला रहता है और रजस गुण भी, यानी वो देवतुल्य भी रहते हैं, राक्षस तुल्य भी रहते हैं। तो हर व्यक्ति सोचता है कि मेरा बच्चा ऐसा पैदा हो कि जो कि ईमानदार हो, क्षमाशील हो, दूसरों का उपकार करे, धैर्यशाली हो, हमारा नाम रोशन करे। लेकिन जन्म तो उसके अधीन नहीं रहता। जन्म जिस नक्षत्र में होता है, नक्षत्र में जन्म भी क्यों होता है, उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार होता है। पूर्व जन्म में जैसा उसका संचित कर्म है उसी के अनुसार उसका जन्म होता है, उसी के अनुसार वह दैवी गुण, राक्षसी गुण या दोनों मिला जुला हुआ गुण पाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि किसके अंदर दैवी गुण हो जाता है। रहता तो सबके अंदर है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुण रहते हैं। किसी में उसकी अधिकता रहती है। ऐसा नहीं कि जो राक्षस है वो हमेशा राक्षस प्रवृत्ति के, अपने घर में तो अच्छा ही हो जाता है, अपने पत्नी बाल बच्चों के साथ अच्छा ही करता है, दूसरों के साथ कपट माया जाल रहता है, लेकिन उसके अंदर वो ईश्वरीय गुण कम होते हैं, राक्षसी गुण ज़्यादा रहते हैं। अब हमारा ज्योतिष बताता है कि ईश्वरीय गुण पाने के या जो मिलता है उसके लिए नक्षत्र जिम्मेदार होते हैं, नक्षत्र में जन्म लेना जिम्मेदार होता है। अपना अपना नक्षत्र जानना अत्यंत आवश्यक है। उसी के आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि ये कौन सा स्वभाव इसका है, कौन सा इसका गुण रहेगा। हम धीरे धीरे इसका वीडियो बनाएंगे। आज ईश्वरीय गुण का वीडियो बन रहा है। तो हमारा शास्त्र कहता है कि जो सूर्य के नक्षत्र हैं और चंद्र के नक्षत्र हैं और गुरु के नक्षत्र हैं, जो इन नक्षत्रों में पैदा होता है उसमें ईश्वरीय गुण रहता है। अब ईश्वरीय गुण में क्या क्या होता है, सत्व गुण में होता क्या है, उसमें ईश्वरीय गुणों की अधिकता रहती है। इन नक्षत्रों में जो जातक या जातिका, लड़की या लड़का जन्म लेता है वो ईश्वर का परम भक्त होता है। उसका हृदय अत्यंत निर्मल होता है, वो सत्य बोलता है, जल्दी झूठ नहीं बोलता है। उसकी बातों का लोग विश्वास करते हैं कि ये व्यक्ति बोल दिया तो सही ही होगा। वो ईमानदार होता है, कोई काम करता है तो उसमें छल प्रपंच उसका नहीं रहता, वो ईमानदारी से करता है। वो क्षमावान भी होता है, किसी कोई गलती हो कहता जाने दो भाई कोई बात नहीं। वो दूसरे के ऊपर दया भी करता है, कोई समस्या आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, दया करके उसका उपकार भी करता है। उसके अंदर कपट नहीं रहता, वो निष्कपट होता है। वो धैर्यशाली भी होता है, कभी दुख
विपत्ति पड़ी तो धैर्य धारण करके अपना काम करता है, घबराता नहीं। वो निस्वार्थी होता है, उसमें स्वार्थ की भावना नहीं रहती कि मेरा भला हो, मेरा भला भला जग माही और दूसरे से कुछ मतलब नहीं। वह परोपकारी होता है, दूसरे का उपकार करता है कि और वह अच्छा अच्छा कर्म करता है। बुरे कर्मों के या बुरी संगति से खाना पीना, उठना बैठना, चलना बोलना में उसके झलकता है कि सत्वगुणी है। और वो संतोषी भी होता है। जो कुछ प्रभु ने दे दिया, शाम को मेहनत करने के बाद कहता है, हे प्रभु आपका आभार है, जो हमें दिया बहुत दिया। कल से फिर परिश्रम करता है। उसके अंदर संतोषम परमम सुखम रहता है। संतोषम परमम सुखम माने ये नहीं होता कि काम ही मत करो, चुपचाप बैठे रहो। संतोषम परमम सुखम का मतलब है कि दिन भर मेहनत करने के बाद जो कुछ शाम को मिला उसको खा करके सो जाइए, सवेरे फिर प्लान बनाइए, संकल्प लीजिए और मेहनत करिए, तो संतोषी भी होता है। दूसरे को कष्ट नहीं देता है। उनको कष्ट देख करके जातक या जातिका खुद भी दुखी होता है, उसके दुख दूर करने की कोशिश करता है। अब प्रश्न है कि उसमें नक्षत्र कौन कौन से हैं, किस किस नक्षत्र वाले ये ईश्वरी गुण जो मैंने भी बताया होते हैं। सूर्य के नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी से लेकर के रेवती तक 27 नक्षत्र हैं। वो 9 ग्रहों में बटे हैं। 9 ग्रह में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। एक एक ग्रहों को 3-3 नक्षत्र का स्वामित्व प्राप्त है। तो जो इन ग्रहों के नक्षत्र में पैदा होते हैं वही सत्वगुणी होते हैं। अब इन ग्रहों के नक्षत्र क्या हैं? एक तीसरे नंबर की कृतिका है, ये सूर्य के नक्षत्र हैं। 12वें नंबर का उत्तरा फाल्गुनी है। 21वें नंबर का उत्तराषाढ़ा है। चौथे नंबर की रोहिणी है। 13वें नंबर का हस्त्र है। 22वें नंबर का नक्षत्र श्रवण है। 7वें नंबर का पुनर्वसु है। 16वें नंबर का विशाखा है। 25वें नंबर का पूर्व भाद्रपद है। इन नक्षत्र में जो पैदा हुआ कृतिका, रोहिणी, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, विशाखा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, भाद्रपद, जो इस नक्षत्र में पैदा हुआ है वह उसमें ईश्वरी गुण ज़्यादा होता है, सत्व गुण प्रधान होता है। उसमें आसुरी प्रवृत्तियां न की रहती हैं। ऐसा नहीं कि उसको क्रोध नहीं आता है, बहुत न के बरोबर होता है। उसको लोग वास्तव में देवी देवता जैसा समझते हैं कि देवी देवता है। अब प्रश्न ये उठता है कि यही तीनों नक्षत्र क्यों और क्यों नक्षत्र नहीं? इसके बारे में हमारा शास्त्र कहता है, क्योंकि शास्त्र की ही बातें लेकर के चली जाती है। फल दीपिका में एक श्लोक आया है। ये फल दीपिका का एक लाइन के श्लोक है। दूसरे लाइन में इसमें वो राक्षसी प्रवृत्ति और मिली जुली प्रवृत्ति यानी रजोगुण और तमोगुण की बातें बताई। वो मैंने नहीं लिखा क्योंकि यहाँ इसका औचित्य नहीं था। इसमें क्या बताया गया? आदित्यामर मंत्री शीत किरणाः सत्व प्रधान ग्रहाः। इसमें तीनों ग्रहों के नाम दिए गए कि सत्व प्रधान है। इसका मतलब क्या है? आदित्य, आदित्य माने होता है सूर्य, जो कि सूर्य मैंने लिख दिया, सूर्य के नक्षत्र। इसमें मिला हुआ है आदित्य धन अमर मंत्री। अमर माने होता है देवता, देवता के मंत्री, देवता के मंत्री माने बृहस्पति। तो ये मैंने गुरु लिख दिया, गुरु के नक्षत्र। और क्या है? शीत किरणा, ठंडी ठंडी किरण जिसकी होती यानी चंद्रमा। ये चंद्र के नक्षत्र या मैं लिख दिया। सत्व प्रधान ग्रहा, ये सत्व गुण प्रधान ग्रह होते हैं। और जो इन ग्रहों के नक्षत्र हैं, इनके स्वामित्व वाले नक्षत्र हैं, वो उनमें जो पैदा होता है उनमें सत्व गुण रहता है, अधिक रहता है। उसमें ईश्वरी गुण अधिक रहते हैं। उसको लोग देवता तुल्य या देवी तुल्य समझते हैं। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ये ईश्वरी गुण या सत्व गुण जिस मनुष्य में ज़्यादा रहते हैं तो क्यों रहते हैं,
क्योंकि वो उस नक्षत्र में पैदा हुआ है जो नक्षत्र सत्वगुण प्रधान, जो ग्रह सत्वगुण प्रधान वाले हैं ही वो उनके नक्षत्र हैं। बस यहीं पर आज मेरा वीडियो समाप्त होता है। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो आप लोग लाइक करें, अब तक सब्सक्राइब नहीं हो सब्सक्राइब करें, जिसको अच्छा जाने, उसको ज्ञान का पिपासु हो उसको शेयर भी करें और कमेंट करें। कमेंट का मैं उचित उत्तर दूंगा। बस इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।